इन द फिगर एक्स इन द कॉइल वाउंड ओवर अ हॉलो वुडन पाइप। ठीक है, अ परमानेंट मैग्नेट इज पुश्ड एट अ कांस्टेंट स्पीड फ्रॉम द राइट इनटू द पाइप एंड इट कम आउट एट द लेफ्ट एट द एंड पाइप ड्यूरिंग द एंट्री एंड एग्जिस्ट द मैग्नेट द करंट इन द वायर वाई जेड इन द फ्रॉम। देखो, सबसे पहले आप इसमें इस पाइप को बना लो। इसमें ये देखने का विषय है कि ये नीचे से जा रहा है बेटा वायर और ऊपर से निकल रहा है ऐसे। ध्यान से देखोगे तो आपको ये इस तरह से डायग्राम दिखाई देगा। ये ऊपर से है और यहां पर आपका ये एमीटर सा लगा दिया है और ये वाई जेड है, ये वाई है और ये जेड है। इस तरह से है ये। ठीक है, अच्छा, इन द फिगर एक्स, ये फिगर एक्स रखा है। इसमें यहां से ऐसे कांस्टेंट स्पीड से नॉर्थ पोल इसके अंदर एंटर कर रहा है। अब लेंज लॉ से हम जानते हैं जब ये नॉर्थ पोल इसमें अंदर की तरफ ऐसे मूव कराओगे तो इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है लिंक कर रही होंगी, वो बढ़ रही होंगी और इस दर्शन में मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही होगी बेटा बी, इस दर्शन में। तो लेंज लॉ कहता है कि जो फ्लक्स में चेंज आने का कारण है वो मैग्नेटिक फील्ड का बढ़ना है, तो इंड्यूस करंट इस तरह से डेवलप होगी कि उस मैग्नेटिक फील्ड के बढ़ने का विरोध करेगी। दैट मीन्स इस मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ रही है तो उसे घटाना चाहेगी, तो घटाने के लिए अपना मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में लगाएगी। ये इंड्यूस करंट की वजह से है और इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लगा रही है। तो सोचो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे, तो करंट कैसे घूम रही होगी? करंट कैसे घूम रही होगी? ऐसे घूम रही होगी। देखो ऐसे, है ना, ऐसे, तभी तो मैग्नेटिक फील्ड इधर आएगा। हमें ऐसा मैग्नेटिक फील्ड बनाना है तो करंट की डायरेक्शन घुमाओ, अपने फिंगर को घुमाओ ऐसे, है ना, कर्लिंग फिंगर, राइट हैंड वाला, राइट हैंड से लेना। तो इसका मतलब है करंट ऐसे घूम रही होगी बेटा, ऐसे, और ऐसे घूम रही होगी तो करंट आई Z2Y, Z2Y। लेकिन जब ये एग्जिस्ट कर रहा होगा, दोबारा से बनाऊंगा क्योंकि उसमें बनाऊंगा तो गड़बड़ हो जाएगा। जब ये एग्जिस्ट कर रहा होगा तो ये तो ऐसे की ऐसे बेटा, ये ऊपर से है और ये इस तरह से है, ये वाई है और ये जेड है। जब ये एग्जिस्ट कर रहा होगा तो यहां पे साउथ पोल होगा और यहां ये नॉर्थ पोल होगा। ठीक है, जब ये दूर जा रहा है, अब क्या कर रहा है? दूर जा रहा है तो फ्लक्स में चेंज आ रहा होगा लेकिन फ्लक्स घट रहा होगा। तो लेकिन मैग्नेटिक फील्ड जो होती है ना, मैग्नेट में जो मैग्नेट होती है ना, उसमें नॉर्थ पोल से तो निकलती है और साउथ पोल में एंटर करती है और अंदर साउथ टू नॉर्थ होती है। बाहर साउथ में एंटर और नॉर्थ से लीव और अंदर साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, तो ये तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन जो है इससे जो लिंक कर रही होंगी वो इस तरह से होंगी बी, और जब ये दूर जा रहा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस घट रही होंगी, डिक्रीज हो रही होंगी ऐसे, और इधर इस डायरेक्शन में घट रही होंगी ऐसे। ये घटने का सिंबल है, इस डायरेक्शन में घट रही होंगी। तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन इस तरह से होगी कि उस मैग्नेटिक फील्ड के घटने का विरोध करेगी। तो वो अपना मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से बनाएगी कि इस मैग्नेटिक फील्ड के घटने का विरोध करे, तो अपना मैग्नेटिक फील्ड इधर ही बनाएगी ऐसे ही। ये इंड्यूस का है, तभी तो भाई घट रहा था तो बढ़ाना चाहेगी, तो बढ़ाने के लिए जोड़ना पड़ेगा, और जोड़ना पड़ेगा तो देखो अब मैग्नेटिक फील्ड राइट हैंड, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, अपनी फिंगर ऐसे घुमानी पड़ेंगी और ऐसे घुमानी पड़ेंगी तो करंट कुछ इस तरह से जा रही है बेटा। अब एक्चुअल में यहां पे ये कह सकते हो कि यहां पे नॉर्थ पोल बनेगा, ऐसे भी बोल सकते हो। साउथ पोल दूर जा रहा है ना, तो दूर जाने का विरोध करने के लिए नॉर्थ पोल आएगा तभी तो अट्रैक्शन आएगा। ऐसे यहां पर भी कह सकते हो नॉर्थ पोल पास आ रहा है तो यहां पर नॉर्थ पोल आएगा, तभी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैंने निकालती हुई दिखाई थी, नॉर्थ पोल से लीव करती हैं भाई। और साउथ पोल में क्या, ये नॉर्थ पोल आया तो इसमें से लीव करती हैं, ये इंड्यूस के कारण है। ठीक है, अच्छा, तो इस तरह से बनाएंगे और इस तरह से बनाया तो करंट देखो, ये करंट ऐसे जा रही तो ये ऐसी तो होगी बेटा Y2Z, तो ये Y2Z आएगा। इसीलिए इसका आपका आंसर होना चाहिए Z2Y और Y2Z बी, तो फिफ्थ का बी होना चाहिए।